दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। आज बात करेंगे बीसीसीआई द्वारा जारी की गई 10 सूत्रीय नई पॉलिसी की। अंधाधुंध कमाई के सिक्कों की खनक से खुश भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की खुमारी लगातार 2 श्रृंखलाओं में शर्मनाक हार से टूटती हुई दिख रही है। कप्तान, हेड कोच और स्टार खिलाड़ियों पर उठते सवाल खुद तक पहुंचने के डर से बीसीसीआई पर काबिज मठाधीश जाग उठे हैं। उन्हें टीम भावना और अनुशासन की याद आ गई है। टीम इंडिया को फिर से अनुशासित और टीम भावना से प्रेरित करने के लिए अब बीसीसीआई ने 10 सूत्रीय नई पॉलिसी लागू की है। दरअसल इसे स्टार कल्चर पर वार या क्रिकेटरों पर नकेल कसना कहना ज्यादा सही होगा। सच तो यह है कि किसी भी टीम गेम के लिए ये नियम अनिवार्य ही होने चाहिए। और कड़वा सच ये भी है कि भारतीय क्रिकेट में इनमें से कुछ नियम थे भी। ऐसे में सवाल पूछा जाना चाहिए कि उन नियमों की धज्जियां क्यों उड़ने दी गई। बेशक हार जीत किसी भी खेल का हिस्सा है। कोई भी टीम हमेशा नहीं जीत सकती, लेकिन आप मैदान पर जीत के लिए लड़ते हुए ही नजर नहीं आए तो आपकी खेल के प्रति प्रतिबद्धता पर सवाल उठेंगे ही। पिछली 2 श्रृंखलाओं में टीम इंडिया के साथ यही हुआ। पहले टीम इंडिया घरेलू मैदानों पर मेहमान न्यूजीलैंड टीम से 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला 0-3 से हार गई। ऐसा पहली बार हुआ कि टीम इंडिया न्यूजीलैंड से किसी श्रृंखला के सारे टेस्ट मैच घरेलू मैदानों पर हार गई हो। पर इस शर्मनाक प्रदर्शन पर स्टार क्रिकेटर से लेकर बीसीसीआई के मठाधीशों तक किसी के चेहरे पर कोई शिकन नजर नहीं आई। शायद इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर भी टीम इंडिया का लचर प्रदर्शन जारी रहा। बेशक ऑस्ट्रेलिया मजबूत टीम है, लेकिन 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला की शुरुआत हमने शानदार जीत से की थी। फिर बाकी के 4 टेस्ट मैचों में टीम इंडिया को क्या हो गया। अक्सर हमारी बल्लेबाजी ताश के पत्तों के महल की तरह ढहती हुई नजर आई तो जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज अपना असर नहीं छोड़ पाया। फिर आश्चर्य कैसा कि हम श्रृंखला के साथ ही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो हार ही गए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से भी बाहर हो गए। अब आप इसे संयोग कहें या प्रयोग, गौतम गंभीर के हेड कोच बनते ही न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के हाथों टीम इंडिया को ये दोनों शर्मनाक हार नसीब हुई। ऑस्ट्रेलिया के दौरे से ही चर्चाएं चल पड़ी थी कि टीम इंडिया में सब कुछ ठीक नहीं है। ड्रेसिंग रूम में गर्मा गर्मी की अफवाहें भी चली। इरफान खान और हरभजन सिंह जैसे पुराने क्रिकेटरों ने टीम इंडिया के शर्मनाक प्रदर्शन के लिए स्टार कल्चर को जिम्मेदार ठहराया, जिसमें कुछ खिलाड़ी खुद को खेल से बड़ा समझने लगते हैं और बीसीसीआई भी उन्हें वैसा करने देता है। शायद टीम इंडिया की देश और दुनिया में फजीयत का नतीजा ही अब बीसीसीआई की 10 नई सूत्रीय पॉलिसी के रूप में सामने आया है। इसका मोटा मोटा संदेश यह है कि क्रिकेटरों को अब स्टार्स के बजाय टीम के सदस्यों के रूप में आचरण करना होगा। मसलन अब 45 दिनों से ज्यादा लंबा विदेशी टूर होने पर खिलाड़ी 15 दिन ही अपनी पत्नी या प्रेमिका को साथ रख पाएंगे। श्रृंखला के बीच में वे मोटी कमाई वाले विज्ञापनों की शूटिंग के लिए भी समय नहीं निकालेंगे। कोई मैच या श्रृंखला किसी भी कारणवश जल्द समाप्त हो जाने पर भी उन्हें टीम के साथ ही बने रहना होगा। प्रैक्टिस सेशन हो या मैच, उन्हें टीम के साथ ही टीम बस में यात्रा करनी होगी। निजी स्टाफ को विदेशी टूर पर नहीं ले जाया जा सकेगा। अब जरा इन नियमों के पीछे की कहानी समझिए। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पर्थ में पहला ही टेस्ट जीत लेना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी,
लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ खिलाड़ी उसका जश्न मनाने के लिए भी टीम के साथ नहीं रुके और अपने परिवार के साथ निजी मौज मस्ती के लिए चले गए। प्रैक्टिस सेशन में अपनी सुविधा से अपने अलग वाहन से पहुंचना तो अब टीम इंडिया में आम चलन हो गया है। मैच के लिए भी खिलाड़ी ऐसा ही करने लगे। इससे साफ है कि वे मैच के दौरान मैदान पर ही बहुत कम समय के लिए टीम के रूप में होते हैं। निजी स्टाफ को विदेशी टूर पर ले जाने और उसे टीम के साथ रखने का आरोप तो खुद हेड कोच गौतम गंभीर पर है। टीम बस में सफर की परंपरा तो पुरानी थी, अब यदि उसे बीसीसीआई की नई 10 सूत्रीय पॉलिसी में शामिल किया गया है तो यह भी बताया जाना चाहिए कि उसे कब और क्यों समाप्त हो जाने दिया गया। बेशक इन नियमों पर ईमानदारी से अमल किए जाने से टीम अनुशासन और टीम भावना मजबूत करने में मदद मिलेगी, लेकिन बीसीसीआई ने सबसे बड़ी पहल इन स्टार क्रिकेटरों के लिए भी घरेलू क्रिकेट खेलना अनिवार्य करके की है। दशकों से बात उठती रही है कि एक बार स्टार बन जाने के बाद क्रिकेटर रणजी ट्रॉफी समेत डोमेस्टिक क्रिकेट की ओर मुड़कर नहीं देखते। कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तो सालों से डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेला है, पर बीसीसीआई ने कभी सवाल पूछने की जहमत नहीं उठाई। थकान के बाहर डोमेस्टिक क्रिकेट से मुंह चुराने वाले ये क्रिकेटर कभी आईपीएल से दूर नहीं रहते, क्योंकि उसमें खेलने के लिए फ्रेंचाइजी से मोटी रकम मिलती है। बड़े खिलाड़ियों के डोमेस्टिक क्रिकेट में न खेलने का दोहरा नुकसान होता है। खुद उन्हें रेड बॉल क्रिकेट का पर्याप्त अभ्यास नहीं मिल पाता, जिसकी कमी हाल की श्रृंखलाओं में नजर आई। दूसरे नए खिलाड़ी भी उनसे कुछ सीख पाने से वंचित रह जाते हैं। बेशक बीसीसीआई ने 10 सूत्री पॉलिसी का उल्लंघन करने पर आईपीएल समेत कुछ टूर्नामेंट खेलने पर रोक और खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट राशि में कटौती जैसी अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान रखा है, पर पूर्व अनुमति से इन बंधनों से बचाव का रास्ता भी खुला रखा गया है। इसीलिए इस नई नीति की नियति भी उसके ईमानदारी से पालन पर ही ज्यादा निर्भर करेगी। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में आपकी राय का भी रहेगा इंतजार। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।